कौन से नीति का धरातल पर लाया गया है, कौन से ऐसे नीति हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, नहीं धरातल पर गए हैं, कौन से ऐसे प्रस्ताव आए हैं जिस पर विचार नहीं हुआ, वो सारे अपडेट किए जाएंगे और वो कल बैठक में लिए जाएंगे। और इनको अब पहली बैठक है, उसके बाद वीडियो नई टेक्नोलॉजी का जो परंपरागत पेशे से जुड़े लोग हैं उन्हें हम लोग हाई टेक करेंगे और जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से करेंगे। और कोशिश है कि पहले तो उत्तर प्रदेश से हम दूसरे प्रदेशों को मछली दें, और तीसरा जो है कि इसमें हम विदेशों में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो जमुना और गंगा जो नदी है उसमें मीठा जल होता है, उसकी मछलियों को पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं। कुछ एरियाज हैं जैसे हमारे खारे जल हैं, जैसे मथुरा अलीगढ़ मंडल है, तो वहाँ झींगे का उत्पादन करवाने का भी चल रहा प्रोसेस। और अभी हम लोग उस खारे पानी में मोती भी पैदा कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास चल रहा है। तो हम इसे सुदृढ़ बनाने का, रोजगार सृजित करने का, मत्स्य पालकों को जो है प्रोटीन खाद्यान्न पैदा करने का, तीसरा राजस्व पैदा करने का, तीनों है। इसके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर अभी NFDB में अभी हम लोगों की है का नाम है, गुजरात में एक जगह था जहाँ पटेल जी की वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पूरे देश के मछुआर, मत्स्य विभाग के अधिकारी, मत्स्य मंत्री सभी आए थे, सेमिनार हुआ है और ढेर सारी चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर क्या सहयोग मिलेगा, प्रदेश को क्या चाहिए, तो मैंने जो यहाँ आवश्यकता है मैंने वहाँ सेमिनार में रख दिया है और निश्चित रूप से उस आवश्यकताओं पर विचार होगा और मत्स्य पालकों के लिए हम सहयोग करके इसको आगे बढ़ाएंगे और उनके जीवन में उस तरह। अभी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने निर्देश जारी किया कि जो नदियों किनारे उजड़े हुए मछुआरे हैं उन्हें सर्वे करो और प्रधानमंत्री जो आवास योजना, उसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना, उन्हें स्पेशल तरीके से हम अपने तरफ से आवास देकर उन्हें करेंगे। और उन्होंने कहा इससे जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसमें बदलाव करो और उत्तर प्रदेश में बाहर से मछली नहीं आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में इतना पैदा हो हम दूसरे प्रदेश को दे सकते हैं। सर, कैबिनेट मंत्री होने के आधार पर अपने विभाग के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। अगर हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, योगी सरकार में आपने शाह समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ आगे करेंगे? देखिए, मछुआ समुदाय का गौरवशाली इतिहास रहा। कभी भगवान राम ने इन्हें गले लगाया था और दुनिया में इतिहास आया था। भगवान राम को निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करके राम राज लाया था। आज मोदी जी, योगी जी इस निषाद राज के बेटे को अपने गले लगाया है और इतिहास बनाया है। इन लोगों ने अपने राष्ट्रवाद के नाते मुगलों और अंग्रेज़ों से लड़ा और अंग्रेज़ों ने इन्हें कानून बना के उजाड़ा है। तो कानून से लोग उजड़े लोग हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, तो कानून बनाकर इन्हें बसाने का, कानून बनाकर विकास की मुख्यधारा में लाने का, कानून बनाने के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करने के लिए मंत्रालय बनाया गया। तो अभी हमने प्रमुख सचिव, विशेष सचिव को 4 बजे बुला रखा। इससे पहले मीटिंग हो चुकी है कि इनके जीवन में तत्काल कैसे सुधार हो सकता है। तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, इनके बीमा के लिए फ्री बीमा मोदी जी ने कर रखा कि इस मछुआरों को फ्री बीमा, कहीं एक्सीडेंट होता 5 लाख और कैजुअलिटी होती 5 लाख है, डिसेबिलिटी होती 2.5 लाख है, और कहीं अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं अचानक तो उन्हें 25,000 रुपये हैं। इसको अपडेट करा रहे हैं। उन्होंने फिशरीज क्रेडिट कार्ड FKC कर रखा कि 3 लाख रुपए तक के 1 हेक्टेयर में मिलेगा, तो उसे 1 साल के अंदर जमा कर देगा तो कोई ब्याज नहीं। मोदी जी ने कहा हम ब्याज भरेंगे, मछुआरों का ब्याज हम भरेंगे, और उन्हें कह दो क्रेडिट कार्ड के, तो उसे बैंकों से हम पॉलिसी क्रिएट करा रहे हैं कि वो आसानी से क्रेडिट कार्ड इन्हें इशू कर दें इनके जीवन में। तीसरा अभी उसमें है कि हम किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो कैसे इसमें जुड़ सकता है, किसी के पास बहुत ज़मीन है, किसी के पास पैसे हैं, वो उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ये इस चीज़ को दूर करने के लिए जैसे पॉलिसी बनी कि लेदरमैन वोमेन को 60% सब्सिडी है, लेकिन फिशरमैन का नाम छूटा हुआ उसमें। उत्तर प्रदेश में फिशरमैन का मतलब हमारी जो जितनी उपजाति है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहाँ धीवर, एक बार बात हम तुरह है, सब लिखा हुआ है। तो उनको, उनकी महिलाओं की योजना है, तो अभी उनको हमने एक दिन बुलाया था। हमने कहा भाई महिलाओं की भागीदारी आधी होनी चाहिए, और महिलाएं ईमानदार होती हैं, महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, महिलाओं को भी मोदी जी और योगी जी के निगाहों में उन्हें सशक्तिकरण करना। तो महिलाओं के नाम अपने वो ज़मीन जो है लीज पर तो शेयर लाओ और FFPO बनाओ। तो जो
आपका जो फिशरीज फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है उसको बनाना है। तो उसमें किसी के पास खेत होगा, किसी के पास श्रम होगा, किसी के पास पैसा होगा, वो एक कंपनी एक्ट है, उसके अंतर्गत 60% सब्सिडी है। तो ये हम उनको सुधारने के लिए उनके बच्चों को ट्रेनिंग, अभी NFDB से ट्रेनिंग कराने का एक चलन है और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे। शिक्षण प्रशिक्षण देकर उन्हें एक्सपीरियंस देकर उन्हें इसमें जोड़कर उन्हें, मतलब जिसके पास हम एक अपने क्या नाम है रेडीमेड तालाब, कि वो अगर आज ट्रेनिंग ले लिया और कहता कि कल ही हमसे शुरू करना हमको, और दरवाजे पर उसके छोटी सी ज़मीन है तो छोटी ज़मीन में भी मछली पाल सकता है, वो कई स्टेप में पाल सकता है। वो 8-10 नीचे तालाब, ऊपर तालाब, उससे ऊपर तालाब करके 8 तालाब ऊपर पिलर पर बांध सकता है और उसमें मछली पैदा कर सकता है सीढ़ी लगाकर, और अपडेट कर लेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा और कल से ही पाल लेगा। तो उसके बाद छोटी ज़मीन दरवाजे पर भी उसका परिवार उसमें मछली पालकर और इससे आय का स्रोत अपना सकता है। क्योंकि उन्हें बताएंगे कि लक्ष्मी जो होती हैं धन की देवी होती हैं और लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हैं और कमल पानी में रहता है, ऐसे उन असली धन जो है पानी में है, और पानी पर रहने वाले जो हैं वो बेचारे धनी हो सकते हैं, लेकिन सोच थोड़ी उनकी बदलनी पड़ेगी और मैं बदलवा के रहूँगा। सर, अगर बात करें महंगाई की, जिस पर कोई अभी बात नहीं कर रहा, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए, उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए मोदी जी चिंता कर रहे हैं, उसके लिए योगी जी चिंता कर रहे हैं, उसके लिए पूरा देश स्तर पर है। जब हमारे मुखिया चिंता कर रहे हैं, हमारी पार्टी चिंता कर रही, मेरे अलायंस पार्टनर चिंता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद जी, जिन्होंने हमें बताया अपने विभाग के बारे में और आगे किस तरीके के कार्य वो करेंगे अपने विभाग को लेकर।